हाँ जी, क्या हाल चाल। स्वागत है जी। एक बार सब बच्चे बता देंगे वॉइस क्लियर है, पिक ब्यूटीफुल आ रही है कि नहीं। यश, कौशिक, वैंसी, कर्तव्य, भूषण, सानू, पूजा, धीरज, पिक ब्यूटीफुल है। पिक ब्यूटीफुल होनी चाहिए, नहीं तो मजा नहीं है बेटा क्लास करने का। जल्दी बताएंगे, क्लियर है कि नहीं मामला। सब ब्यूटीफुल है, ठीक है। जय हिंद, जय हिंद। एक मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। अब संडे फ्री हो तो 30 मिनट के डाउट। एक एक बात को बेटा 10-10 बार क्यों बोलना। सारी जगह व्हाट्सएप पे, ग्रुप में, हर जगह तो यही मैसेज कर रहा है। व्हाट डू यू वांट टू से। जल्दी से तो बेटा कहीं और पढ़ना पड़ेगा। बीच में छोड़ दूंगा कैलकुलस है। जल्दी से क्या होता है, जल्दी से करा दो। जल्दी से ही करना था तो बेटा कहीं और पढ़ना था। जल्दी जल्दी में ही होता है, यहाँ नहीं होता बेटा जल्दी जल्दी कुछ भी। ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का डे 2। ठीक है जी, डेफिनेट इंटीग्रेशन डे 2। डे 1 के अंदर मैंने आपको बेसिक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था डेफिनेट इंटीग्रेशन का वो बताया, कुछ बेसिक क्वेश्चंस करें और उसके बाद मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके आपको कुछ क्वेश्चंस कराए। आज हमने प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर काफी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, टोटल 11 प्रॉपर्टीज होती हैं। आपको सिर्फ 6-7 प्रॉपर्टीज पे काम करना है। टॉपिक डालेंगे प्रॉपर्टीज। तो आज मैं सिर्फ 3 ही प्रॉपर्टीज करवाने वाला हूं आज की क्लास में, और कल की क्लास सुबह रखी है मैंने। मेन जो प्रॉपर्टीज है वो 3 है, टोटल मैं आपको 7 प्रॉपर्टीज कराऊंगा, लेकिन एक्चुअल में 3 प्रॉपर्टीज ही हैं जिससे ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉपर्टी से। पहली प्रॉपर्टी जो है दैट इज ए से बी अगर आप इंटीग्रेट करते हैं किसी फंक्शन को, यहां अगर आप एफ एक्स की जगह लिमिट सेम रखते हैं, फंक्शन सेम रखते हैं, बस वेरिएबल को चेंज कर लेते हैं, एफ वाई कर लेते हैं। यहां ए से बी अगर आप मान लो जेड ले लेते हैं, तो ये इंटीग्रेशन सेम रहेगा। मतलब वट एवर द रिजल्ट विल कम आउट विद एक्स, सेम रिजल्ट विल कम आउट विद वाई, विद जेड। जैसे एग्जांपल की बात करूं अगर मैं,
मान लीजिए मैंने x का इंटीग्रेशन करा 1 से 2, 1 से 2 अगर मैंने इंटीग्रेट किया है x का, तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर बाय 2, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर आप करते हैं तो यू विल गेट 3/2। और यही अगर मैंने 1 से 2 y dy लिया होता, तो y dy का इंटीग्रेशन होता सेम y स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना आ गया 3/2। और यही अगर मैंने 1 से 2 लिया होता t dt, दिस इज t स्क्वायर बाय 2, 1 से 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3/2। हाँ या ना, राइट और रॉन्ग, टेल मी। तो कहने का मतलब है कि अगर लिमिट सेम है, फंक्शन सेम है, सिर्फ वेरिएबल में चेंज है, तो आपके इंटीग्रेशन के रिजल्ट पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। देयर विल बी नो चेंज इन द रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट? क्लियर है? गौरव, सानू, साक्षी, गौरव, इज एवरीथिंग क्लियर? जल्दी से बताएंगे बेटा। ऑसम। पहली प्रॉपर्टी जो है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं। पहली प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन नहीं बनने वाला, बट ये प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन के बीच में कहीं यूज हो गई तो हो गई। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है 3, 4, 5 पे, जो आपको मेन प्रॉपर्टीज पढ़ानी है। ठीक है, मैं आ रहा हूं उस पे। तो ये होगी प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है कि a से b अगर एफ एक्स डी एक्स है, तो आप इस लिमिट को उल्टा कर सकते हैं, b से a, बाहर आ जाएगा माइनस, बाहर क्या आ जाएगा? माइनस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर कभी जरूरत पड़ती है लिमिट को उल्टा करने की, या आपको लग रहा हो ऐसा कि बाहर एक नेगेटिव साइन है, उसको हटाना चाहते हो, तो आप हटा देना, लिमिट को उल्टा कर देना, नेगेटिव लग जाएगा। नेगेटिव हटाना चाहते हो तब भी लिमिट उल्टी कर देना, नेगेटिव हट जाएगा। ये प्रॉपर्टी भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर ही यूज होती है, इसके ऊपर भी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है आपको। ये प्रॉपर्टी भी क्वेश्चन के अंदर ही कहीं ना कहीं यूज होगी, डायरेक्ट नहीं मिलने वाला है आपको। क्लियर है मामला? ठीक है दोस्त, जय हिंद भाई, जय हिंद, रोम रोम, रोम रोम सब भाई है, रोम रोम। ठीक है, तो आ जाए डेफिनेट इंटीग्रेशन का डे 2, जिसके अंदर हमने स्टार्ट कर दिया प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी करा दी है, दूसरी प्रॉपर्टी करा दी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुम क्वेश्चन करके आए होगे। आज प्रॉपर्टी 3 हम करेंगे, इस पे मारेंगे कम से कम 15-20 क्वेश्चन, और फिर लाएंगे हम प्रॉपर्टी 4, 5 सुबह क्लास में। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं और क्वेश्चन धो रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से, और आपका दिन अच्छा जा रहा है। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आइए। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है a से b एफ एक्स डी एक्स। आप इस लिमिट को आप ब्रेक कर सकते हो। देखो सिंपल सी बात है, अगर एफ एक्स का मैं इंटीग्रेशन की बात करता हूं a से b, तो अगर आप a से b इंटीग्रेट कर देते हो किसी फंक्शन को, तो ये एरिया आता है, राइट? इस एरिया को आप डायरेक्ट पा लेते हो इंटीग्रेट करके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। और अगर मैं इस एरिया को टुकड़े करके निकालूं, तो ये टुकड़ा प्लस ये टुकड़ा प्लस इस टुकड़े का एरिया प्लस इस टुकड़े का एरिया प्लस इस टुकड़े का एरिया प्लस इस टुकड़े का एरिया, ये टुकड़े का एरिया अगर मैं निकालूं सबका, और ऐड कर दूं, तब भी तो बात सेम ही है, कुछ डिफरेंस है क्या? तो मान लेते हैं हमारे पास इस ए और बी के बीच में इनफाइनाइट नंबर है। मानना क्या, होते ही है। अगर कभी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया ए से बी, तो ए और बी के बीच में कितने नंबर होते हैं? इनफाइनाइट तो होते हैं। तो मान लेते हैं वो नंबर्स हैं C1, C2, C3 से लेके मान लेते हैं CN और B ये एंड में। तो आप इसको तोड़ सकते हैं, A से C1, C1 से C2, अगर तोड़ना चाहिए। वैसे सोचने वाली बात है, सर तोड़ेंगे क्यों? जो काम हमारा डायरेक्ट हो रहा है तो काहे तोड़ना भाई? मैं बताऊंगा कब तोड़ेंगे।
बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जिनका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता ही नहीं है, आपको ऐसे ब्रेक करके ही करना पड़ेगा, जिनको हम बोलते हैं पीस वाइज फंक्शंस। पीस वाइज फंक्शंस में मॉडुलस आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है, फ्रैक्शनल पार्ट आता है, सिग्नम आता है और लीस्ट इंटीजर फंक्शन आता है। अगर ये 5 फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में कहीं दिख जाए तो प्रॉपर्टी 3 ही काम करती है। मैं आपको बता देता हूं, कोई सी भी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आए, क्वेश्चन को देखते ही आप पहचान लोगे इस प्रॉपर्टी का है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। हर प्रॉपर्टी के क्वेश्चन की पहचान ईजी है, बहुत ईजी है। तो जहां से आपने इंटीग्रेशन को खत्म किया है वहीं से अगले वाले को स्टार्ट करना पड़ेगा। यहां से आपने C2 को खत्म किया है तो C2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, C3 पे अंत किया है तो C3 से स्टार्ट करना पड़ेगा, CN पे अंत करा है तो CN से स्टार्ट करना पड़ेगा, और लास्ट में लिमिट वही रहेगी जो है, स्टार्टिंग में लिमिट वही रहेगी। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 है, जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, स्पेशली मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा दिखेंगे जो प्रॉपर्टी 3 से ही होंगे। दबा के ठोको लाइक, क्लियर है तो ठीक है। तो ये हम स्टार्ट कर दिया भाई हमने प्रॉपर्टी 3, और आज इसी के ऊपर हम बहुत सारे प्यारे प्यारे सोने मोने नोने मोने क्वेश्चंस करेंगे, मौज बांध देंगे बेटा, आग लगा देंगे बेटा। चलिए सॉरी टू से सर जी, बट आपको टेस्ट किया था व्हाट्सएप पर, आपने रिप्लाई नहीं किया 2 दिन से। सर जी क्यों? सेठों में सेठ, अनुसेठ, बाकी सब फोटो स्टेट। भाई कौन से नंबर पे कर दिया तुमने कौन से कोई नंबर पे कर दिया भाई? मैं तो ऐसा पूछना है कि 2 दिन से देखा ना है, क्या नंबर है तेरा बेटा? तो मुझे किसी और नंबर पे कर दिया होगा बेटा, समझ रहा है बात को? तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले मॉडुलस वाले क्वेश्चन उठाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मॉड को ओपन करके हम काम बनाएंगे। जैसे मैं बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पहले उठाता हूं आपके लिए कि जीरो से, अगर मान लो मैंने जीरो से नहीं कह रहा, मैं पाई से पाई/2 से पाई/4 लिया साइन एक्स मॉड वाले क्वेश्चन जितने भी हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं, मॉड जब तक ओपन नहीं होगा उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। और मेरे दोस्त मेरे भाई, मॉड जो है वो ओपन या तो प्लस साइन से होता है या माइनस साइन से होता है, वो डिपेंड करता है मॉड के अंदर कैसा साइन है। अगर मॉड के अंदर प्लस का साइन है तो मॉड अपने आप को प्लस से खोलता है, मॉड के अंदर अगर नेगेटिव साइन है तो मॉड अपने आप को नेगेटिव से खोलता है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए मॉड के अंदर यहाँ पे पाई/2 से पाई/4 तक की बात हो रही है। पाई/2 से पाई/4 का मतलब है एक पोर्शन सेकंड क्वाड्रेंट का है और कुछ पोर्शन इसका थर्ड क्वाड्रेंट का है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है ना, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो आप कह सकते हो पाई/2 से लेके पाई तक, जहां से साइन का चेंज होना स्टार्ट हो रहा है वहां पे ब्रेक करना है। तो पाई/2 से पाई तक साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, मतलब पाई/2 से पाई तक, मतलब 180 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। और अगर साइन पॉजिटिव है तो मॉड अपने आप को पॉजिटिव से ओपन करेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट आएगा पाई से 5/4। तो पाई से 5/4 में थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, मतलब मॉड के अंदर नेगेटिव है, तो अपने आप को नेगेटिव से ओपन करेगा। तो आप कह सकते हैं कि यहां पे मैं अगर ऐसे नेगेटिव साइन लगा दूं, अब उसके बाद खेल सारा इंटीग्रेशन का है। ठीक है, क्लास के बाद अभी अभी देता हूं बेटा नंबर। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस कॉसेक, लेकिन मुझे करना नहीं चाहिए इसका इंटीग्रेशन। मैंने आपको कल बताया था कि हर क्वाड्रेंट में साइन एक्स और कॉस एक्स एरिया 1 देते हैं, और ये भी क्वाड्रेंट सेकंड है तो एरिया ऊपर होगा, तो इसका आंसर सीधा 1 लिखना चाहिए तुझे। यू डोंट नीड टू इंटीग्रेट एंड देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि हर क्वाड्रेंट के अंदर साइन एक्स और कॉस एक्स एरिया 1 देते हैं। हर क्वाड्रेंट के अंदर साइन एक्स और कॉस एक्स एरिया क्या देते हैं? 1 देते हैं। एंड दिस इज पाई/2 से पाई, तो पाई/2 से पाई का मतलब है कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है, ऊपर की तरफ एरिया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए 1 लिख दिया। इसका इंटीग्रेशन मुझे करना पड़ेगा, साइन का होता है माइनस कॉस एक्स, पाई से 5/4 1 cos 5/4 is -1/√2
एंड cos पाई इज -1, तो आंसर आ गया 2 - 1/√2, 2 - 1/√2। किस किस को क्लियर है एक बार, किस किस को क्लियर करे है एक बार बताएंगे बेटा? हाँ जी, किस किस को क्लियर है एक बार बताएंगे? फिर मैं आपसे करवाने वाला हूं अगले 12-15 क्वेश्चन। आप अपना पहले एफर्ट मारेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। जैसे -π/6 से π/6 ले रहा हूं, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल में आपको लेके जाने वाला हूं इन क्वेश्चंस के अंदर। प्रॉपर्टी 3 को आज घोल के पिला दूंगा मैं आपको। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, मॉडुलस का बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन जो प्रॉपर्टी 3 से होता है तुम कर पाओगे। बस मुझे एक बात बताओ कि आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर है कि मॉड कैसे खोलते हैं? क्लियर? तो लग जा काम धंधे में। फिर क्या सोच रहा है? चला शाबाश। मॉड साइन एक्स -π/6 से π/6 का आंसर चाहिए मुझे। -π/6 से π/3 ले ले, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। चला ये देखिए आप, -π/6 से π/3 के बीच में मॉड खुलेगा कैसे? प्लस से खुलेगा, माइनस से खुलेगा, कौन सा क्वाड्रेंट है ये? या 2 क्वाड्रेंट कवर कर रहा है या एक ही क्वाड्रेंट कवर कर रहा है ना? तो -π/6 से π/6, -π/6 पहली बात तो है ये 0 होता है। अगर तू अपने हाथ को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा तो एंगल घूमेगा पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज में घुमाएगा तो आंसर एंगल बनेगा नेगेटिव। तो -π/6 तो ये यहां आ जाएगा -π/6, और π/3 कहीं यहां होगा, जो कि -π/6 से तू चला है और π/3 की ओर चला है। ठीक है दोस्त? तो ये कुछ पोर्शन फोर्थ क्वाड्रेंट का है जिसमें साइन नेगेटिव होता है, और कुछ पोर्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट का है जिसमें साइन पॉजिटिव होता है। तो -π/6 से 0 तक तो साइन नेगेटिव होगा, तो मॉड विल ओपन विद नेगेटिव साइन, और 0 से π/3 साइन पॉजिटिव होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो मॉड विल ओपन विद पॉजिटिव साइन। ये हो गया cos x, cos 0 1 minus cos 1/√3/2, cos π/3 1, cos 0 1, 1 + 1 ये कितना हो गया? -1/2 3/2 -√3/2। किस किस को क्लियर है मामला? जल्दी से बताएंगे किस किस को क्लियर है। हाँ जी, कर्तव्य, यश, सानू, साहिल, वैंसी, सिद्धार्थ, भूषण, कर्तव्य, साक्षी, गौरव, अब्दुल, कहाँ हो तुम लोग? बेटा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन करा दिया मैंने, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा है। समझ रहा है बात को? क्या चल रहा है? डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्लियर है ना? हो जाए, बना दूं एक और? रेडी? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का तो मैंने 9 लेक्चर लिए बेटा, 9 लेक्चर्स। अभी प्रॉपर्टी नंबर 3 के हम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं आज। चलिए करके दिखाइए। -π/4 से π/6 mod 10x, जरा देखिए दिमाग लगा के क्या आता है आंसर। -π/4 से π/4 ही ले लो, चलो चलिए लगाइए दिमाग, बताइए क्या आंसर आएगा। दिया तुम्हें पूरा का पूरा 1 मिनट, चल देखिए मॉड का क्वेश्चन है, मॉड को ओपन कीजिए, देखिए कौन से क्वाड्रेंट में कैसे खुलता है। सर मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया तो यहां से कर लूं, सही है क्या? यहां से करना तो बेटा एकदम जन्नत है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये ना मेरी क्लास चल रही है एक्चुअली ना, मेरे कोर्स की क्लास चल रही है, तो
yesterday I decided to be live on YouTube. तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की 4 लेक्चर हैं, जो दूसरा लेक्चर है वो मैं पूरा YouTube पे लाइव करके डाल रहा हूँ। 2-3 बच्चों के मैसेज थे, सर हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन समझ नहीं आया है, कहीं से पढ़ रहे थे वो, आई थॉट कि ठीक है भाई मैं करवा देता हूँ। तो मैंने अपनी ऐप की क्लास को लाइव किया हुआ है तुम्हारे साथ, जो यूट्यूब पे चल रही है सब बच्चों के लिए, ठीक है ना। मेरे बोर्ड्स एग्जाम 13 तारीख तक हैं और सितंबर से मैंने कुछ तैयारी नहीं कर रखी, 13 से पढ़ के हो जाएगा मेरा सर क्लियर, सर गाइडेंस दे दो। अनुज नेगी, बेटा 16 तारीख से मेरा कोर्स आ रहा है, ठीक है ना, अभ्यास बैच, तो ज्वाइन करना चाहता है कर लिए, उसमें रोज 2 घंटे की क्लास है, सारे चैप्टर का माइंड मैप देना है मुझे, उसमें हर चैप्टर को रिवाइज किया जाएगा, 30 चैप्टर की हर दिन एक चैप्टर करवाया जाएगा, इसके अंदर माइंड मैप होगा प्लस क्वेश्चंस होंगे उसके साथ साथ। अगर तो ये लगता है कि 2 घंटे मुझे स्पेंड कर देने चाहिए मेरे साथ, तो वो कर सकता है, इतना कर सकता हूं तेरे लिए, लेकिन एक महीने में पूरा कोर्स तो नहीं होने वाला मेरे भैया। -π/4 से π/4 में फोर्थ क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फोर्थ में 10 नेगेटिव होता है, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, तो -π/4 से 0, मॉड कैसे खुलेगा, नेगेटिव साइन से, और 0 से π/4 में मॉड कैसे खुलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो मॉड प्लस से खुलेगा। रोम रोम भाई, अब log 10s का इंटीग्रेशन होता है tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, log sec x माइनस log cos x भी होता है, वो भी बेटर होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है बल्कि। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, sec 0 कितना होता है 1, log 1 कितना होता है 0, माइनस sec -π/4 मतलब sec π/4 ln√2, यहां आ जा, ln√2 -0, तो 2 ln√2, ln√2 में ln√2 को 2 की पावर 1/2 लिखा जा सकता है, 1/2 को आगे ले जाएगा तो 2 से 1/2 कट जाएगा, ln2 आंसर आ गया, ठोको लाइक, क्लियर है। तो बोलिए किस किस को क्लियर है, ln2, बहुत बढ़िया यश, गौरव, चलिए क्लियर है। 13 तारीख से एग्जाम खत्म है तुम्हारे। आई डिसाइडेड टू बी लाइव टू टेक क्लासेस फ्रॉम 16th to 20th, 30 to 33 चैप्टर्स आई विल कवर। इसमें माइंड मैप होगा, पूरे फॉर्मूला रिवीजन होंगी और कुछ क्वेश्चंस होंगे, मतलब पूरा कोर्स रिवाइज करा दिया जाएगा। थैंक यू, अब मैं टेंशन होकर एग्जाम दे सकता हूँ, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, मेरे कोर्स से क्या होगा, तू जब तक पढ़ेगा नहीं, तू तब काम नहीं करेगा चचा, तो कैसे चलेगा। 0 से लेके π/2 मॉड में sin x माइनस cos x, अभी मैं मॉड वाले क्वेश्चन करा रहा हूं, उसमें ट्रिग्नोमेट्री रख रहा हूं अभी देखो मैं थोड़ा इसमें और वैरायटी डालने वाला हूं आपके लिए। अभी पहले आप देखिए, पहले ये समझिए कि 0 से साइन का ये ग्राफ है और कॉस का ये ग्राफ है, 0 से 2π तक की बात करूं आपसे, 0 से π/4 में cos का ग्राफ ऊपर होता है, तो 0 से π/4 में cos x बड़ा होता है sin x, cos x sin x से बड़ा होता है। cos x जो है sin x से बड़ा होता है, कब होता है, 0 से π/4। मैं 0 से 2π तक की बता देता हूं आपको, और ये आता है 5π/4 से 2π। देखो आप 5π/4 से 2π में cos बड़ा है, जो ऊपर है ग्राफ वो बड़ा है, और 0 से π/4 में भी। और sin x की वैल्यू cos x से बड़ी कब होती है, π/4 से 5π/4 में। आप देख सकते हैं साइन का ग्राफ ऊपर है, तो आप कह सकते हैं π/4 से 5π/4। तो यहां पे 0 से π/2 में 0 से π/4 तक तो cos x sin x से बड़ा है, तो आप कह सकते हैं मॉड के अंदर नेगेटिव आएगा, तो मॉड विल ओपन विद नेगेटिव साइन। और π/4 से π/2 में
साइन बड़ा होता है कॉस से, तो ये अंदर पॉजिटिव रहेगा, तो इट विल ओपन विद पॉजिटिव साइन। उसके बाद इंटीग्रेशन करना तुम्हारा काम, बाकी काम तुम्हारे, बाकी काम तुम्हारे, बोलो हाँ या ना, बाकी काम तुम्हारे। बोलिए। किस किस को क्लियर है? इंटीग्रेशन करना आपका काम है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं साइन मॉड एक्स ले रहा हूं, -π/2 से 0, -π/2 से पाई, साइन मॉड एक्स। ठीक है, सोलह तारीख से आएगा बेटा, -π/2 से पाई। देखो अब ना मॉड जो है साइन के ऊपर नहीं है, एक्स के ऊपर है। देखो यहां पे जो लिमिट है एक्स की, दैट इज -π/2 से पाई, नहीं, और -π/2 से पाई में -π/2 से 0 तक तो नेगेटिव वैल्यूज है, और 0 से लेके पाई तक एक्स की वैल्यूज कैसी हैं? पॉजिटिव वैल्यूज है, नहीं। तो आप कह सकते हैं -π/2 से 0 तक मॉड के अंदर नेगेटिव बना रहेगा, तो मॉड के अंदर नेगेटिव बना रहेगा तो मॉड अपने आप को नेगेटिव से खोल लेगा, और 0 से लेके पाई तक एक्स पॉजिटिव है, तो एक्स के पॉजिटिव होने की वजह से मॉड के अंदर प्लस रहेगा, तो मॉड अपने आप को प्लस से ठोक देगा, मतलब खोल देगा। अब आप इस माइनस को बाहर निकालिए, साइन से नेगेटिव बाहर आ जाता है। अब आपकी मर्जी है, आपको इंटीग्रेशन करना है या दिमाग लगाना है। दिमाग लगाने का मतलब ये है मेरे भैया, आपको मैंने बता रखा है कि हर क्वाड्रेंट में साइन कॉस एक्स एरिया 1 देते हैं। ये क्वाड्रेंट ही तो है, -π/2 से 0, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो आंसर तो 1 आएगा, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन है, एरिया नीचे है तो -1 लेंगे। 0 से पाई में 2 क्वाड्रेंट कवर हो रहे हैं तो 2 आ गया, 3 इसका आंसर आ गया। बोलो क्लियर? सर मैं हरिद्वार जाना चाहता हूं, तो मैंने कब मना किया भाई, जा। है, कैसे कैसी बातें कर जाते हो तुम कभी कभी, है? एम आई स्टॉपिंग यू टू लीव होम फॉर हरिद्वार? है, किसने मना किया बेटा? आपका टिकट कराऊंगा मैं, वहां से लाइव देख लियो मेरी क्लासेस। हाँ, किसके साथ जा रहे हो, अकेले? अकेले ही जा रहे होगे अभी तो, है? अकेले, हैं? बताना जरा आंसर क्या आएगा, देखिए तुम्हारा क्या सीन है कर्तव्य। 15 क्वेश्चन करने हैं प्रॉपर्टी 3 पे, जल्दी से बताओ इसका आंसर। नहीं आएगी बेटा। है, आ जाएगी आ जाएगी, तैयारी पे ध्यान दे तू। तुम्हें तो कोर्स लेने का बड़ा मजा आता है, कोर्स ले लो, पहली क्लास पहली कॉपी, है ना? कोर्स की पहली पहली क्लास में बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं, नया नया चैप्टर। क्यों, क्या करेगा टेस्ट सीरीज का? 15 को टेस्ट है ना, छोड़ देना बाकी चीजें हम पे, हम पहुंचा देंगे टेस्ट सीरीज 15 से पहले। 15 को यूपीएससी का पेपर है तुम्हारा, 15 मार्च को, 21 अप्रैल को नहीं है, याद रखना इस बात को। 21 अप्रैल को एग्जाम नहीं है,
तुम्हारा 15 मार्च को एग्जाम है एनडीए का, उसके हिसाब से तैयारी करो, मैं पहले बताऊं। मैट्रिक से बेटा 5 तारीख को है ना। हाँ, विश्वजीत नायक, कहाँ रहता है बेटा तू, कहाँ का एड्रेस है तेरा? -π/2 से 0 में मॉड एक्स अपने आप को पॉजिटिव नेगेटिव साइन से खोलेगा। और 0 से π/2 में मॉड एक्स अपने आप को प्लस साइन से खोलेगा। पंद्रह को सोच कर पढ़ना है, 15 को एग्जाम है तुम्हारा एनडीए का। 21 अप्रैल को पता है नहीं है, 21 अप्रैल को रात को नहीं है, सुबह है। 21 अप्रैल को भी है, लेकिन एक्चुअली पहला एग्जाम जो है, मतलब जो पहले शुरुआत के हमने आपको 21 अप्रैल का फील दिलवा रहे हैं 15 मार्च को, तो पहला टेस्ट जो है आपका वो 15 अप्रैल को है। तो -π/2 से 0, ये माइनस साइन एक्स हो गया, ये कॉस एक्स हो गया, जीरो से π/2। हर क्वाड्रेंट में cos x और sin x एरिया 1 देते हैं। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में -1, ये 1, ये 1, ये 1, 4 आएगा का। सर आपने बहुत अच्छा मैथ सिखाया है ऑफलाइन बैच में भी, कोशिश करिए बेटा। वो कहते हैं ना, कोशिश अक्सर कामयाब हो जाती है और वादे टूट जाते हैं। तो आई ट्राई माई सेल्फ टू गिव द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट यार, है ना। इसी बात में दबा के ठोको लाइक और शेयर करो सेशन को। जल्दी बताएंगे क्लियर हुआ कि नहीं कॉन्सेप्ट अब तक का। आई हैव कंप्लीटेड चैप्टर फ्रॉम योर लेक्चर बट रिवीजन, दिक्कत आ रही है, कोई टिप्स सर? कोई दिक्कत नहीं है, करती रहे साक्षी। 16 तारीख से जो बैच आएगा उसमें ऑलरेडी एनरोल्ड है जितने ही मेरे बच्चे हैं, कमांडो वाले, अग्नि वाले या उड़ान वाले, दे आर ऑलरेडी एनरोल्ड इन दैट। उनको कुछ कोर्स नहीं लेना है। 15 तारीख से हमारा जो चलता रहेगा वो चलता रहेगा, पिछला सारा का सारा रिवीजन चलती रहेगी, ठीक है ना। टेंशन मत ले बिल्कुल भी, आग लगा देंगे बेटा, ठीक है। 15 तारीख की तैयारी कर और 16 तारीख से रिवीजन में आ जा, ठीक है। चलो माइंड मैप करेंगे पूरा का पूरा अच्छे से। और 10 मार्च से नहीं, अब्दुल को बोल दिया तो कोर्स ले लेगा। आपको पता है अब्दुल एक ऐसा स्टूडेंट है जो इसने दुनिया भर के कोर्सेज ले रखे हैं, ठीक है ना। बट वो एग्जाम भी निकालेगा, बहुत कंसिस्टेंट स्टूडेंट है मेरा, बड़ा प्यारा बच्चा है वो, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल लगाएंगे बेटा, आगे लगाएंगे और क्या। अब्दुल को पता नहीं चलना चाहिए कि कोर्स आ गया कोई, अब्दुल उसी टाइम ले लेता है। जैसे ही कोई कोर्स आया मार्केट में अब्दुल ले लेना है। हाँ अभी मैंने अब्दुल को ब्लॉक किया हुआ है थोड़ी देर के लिए ना। हाँ अब्दुल को बुलाते हैं, चलो अब्दुल को आज कॉल पे लेते हैं यार, बड़े दिन हो गए। अब्दुल को कॉल पे लेते हैं। अब्दुल कॉल पे आ जा बेटा, तेरे को पहले तो मैंने ब्लॉक कर दूं बेटा। कहाँ है अब्दुल? ये रहा, लल्ले आजा बेटा। उसके लिए ना मुझे पीछे से एक लीड हटानी पड़ेगी जिसकी वजह से वॉइस नहीं आती है। अब आएगा अब्दुल कॉल पे। अब्दुल उठा, मतलब हाथ। मैं भी ऑफलाइन का स्टूडेंट हूं और रिवीजन करता हूं। आपने धागा खोल दिया था ऑफलाइन में, अरे थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। अब्दुल वेयर आर यू मैन, कम ऑन द कॉल, लेट्स चैट, चिट चैट। क्वेश्चन नंबर 7, 0 से 4 मॉड में x-2, 0 से 7 मॉड में x-2। देखो यहाँ पे तो मैं दो तरीके से कराऊंगा, एक तो मैं कराऊंगा आपको शॉर्टकट से और एक कराऊंगा जो अभी तरीका बता रहा हूं। आप मुझे बताइए मॉड के अंदर अगर कभी भी लीनियर आ जाए, लीनियर, तो आपको करना क्या है, ये कहाँ जीरो बन रहा है उसको देखना है। ये 2 पे जीरो बन रहा है तो ये 2 पे 0 से लेके 4 तक है ना, ये तो 0 से 4 में 2 पे तो जीरो बन रहा है, तो 0 से लेके 2 में आप डाल के देखिए x की वैल्यू नेगेटिव आ रहा है और 2 से बड़े पे ये पॉजिटिव दे रहा है। कहने का मतलब है 0 से लेके 2 तक मॉड के अंदर नेगेटिव हो रहा है तो मॉड अपने आप को नेगेटिव से खोलेगा,
और 2 से 4 में मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो मॉड अपने आप को पॉजिटिव से खोलेगा। इंटीग्रेट करके आंसर निकाल देना, लेकिन मैं सिखाऊंगा शॉर्टकट। कल भी बताया था मैंने शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या कहता है कि ये जहां पे जीरो बन रहा है अगर वो लिमिट के बीच में आ रहा है तो आपको करना क्या है, आपको अपर लिमिट माइनस तो सबसे पहले अपर लिमिट डालनी है। अपर लिमिट डालनी है, जैसे ही आप अपर लिमिट डालेंगे जो भी आंसर आएगा 4 माइनस 2 2 उसका स्क्वायर ले लेना है, प्लस लोअर लिमिट डालेंगे 0 0 माइनस 2 का मॉड क्या हो जाएगा 2 उसका स्क्वायर ले लेना है, बाय 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 4, ये बाय 2 करके 4 ही आ गया आंसर। हाय अब्दुल, कैसा है बेटा? सब बढ़िया सर, आप बताओ। बढ़िया। बड़े दिन बाद तेरी आवाज सुनी। कैसा है तू? बढ़िया, मौज बाहर। यस सर। और तेरी बड़ी चर्चाएं होती हैं यहाँ पे, सर आप ही एवरीबडी नोज अब्दुल, सर समझ आप रहा ही है? सर आप ही की कृपा से। मेरी क्या कृपा है, तेरा टैलेंट है ये। सर आपकी कृपा से नहीं हो पाता सर। टैलेंट तो तेरा है ना, पर सर कृपा तो आपने करी है ना सर। ना ना ना, ये टैलेंट है इसलिए तो कृपा आ रही है बेटा। दुआ दुआ लगा है दुआ दुआ लगा इसीलिए। तो सबको यहाँ मैं बता रहा था कि अब्दुल को पता नहीं चलना चाहिए कि कोर्स आ गया मार्केट में, नहीं तो उसी टाइम भागता हो जाएगा। इसका आंसर चाहिए मुझे, निकाल दे अब्दुल जरा, तू बच्चों को बता दे क्या आएगा आंसर फटाक से। तेरी आवाज सबसे पहले आनी चाहिए। शॉर्टकट सिखाया गया? सर मैं तो ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए कोर्स करने आया था। मजाक मत कर, इसका आंसर चाहिए। कल की क्लास ली तूने? चल लिया था तो हैं? चल लिया था। इसका आंसर बताना भाई, कैसी बातें कर रहा है यार तू? तुझे याद, कल की क्लास नहीं देखी तूने? सर देखा है सर, एक तू क्या मिनट कर रहा है बेटा? अभी देख, मैंने इसको बताया ना शॉर्टकट, इसका 7 को यहाँ पटक देने का। क्योंकि देखिए कहाँ जीरो बन रहा है, -2 पे, और -2 इसके बीच में आ रहा है कि नहीं, तो शॉर्टकट के लिए एप्लीकेबल है नहीं। 7 को यहाँ डालो, 7 प्लस 2 9, जो भी आएगा उसका स्केयर लेने का। -4 को यहाँ डालो, -4 प्लस 2 मोड कितना होता है 2, जो भी आया उसका स्केयर लेने का, बाय 2 करने का, 85/2 बोलने का। बोलो हाँ या ना। बताइए कि कहां जीरो बन रहा है? तो 8 स्क्रीन पे, और 8 जो है इसके बीच में आ रहा है, तो अपर लिमिट डालिए। 11 माइनस 8 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर, प्लस 5 डालिए, 5 माइनस 8 3 का स्क्वायर बटे 2, 18, 9 आ गया। 12 क्यों आएगा मोहन? प्लस ही आता बेटा, और क्या। चल ठीक है अब्दुल, मिलते हैं बेटा, बाय। बेटा क्लियर है कि नहीं? लेकिन याद रखिए ये कॉन्सेप्ट ना लीनियर के लिए लगता है, और लीनियर में भी ध्यान रखना कोफिशिएंट को 1 बुला लेना। जैसे मान लीजिए ये है, तो यहां पे इस फंडे को लगाइए, मना नहीं कर रहा, लेकिन इस फंडे को लगाते वक्त आपको ये देखना है कि ये जहां पे जीरो बन रहा है वो उसके बीच में होना चाहिए, पहली बात तो। और दूसरी बात है, यहां पे कोफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा। पहले 4x में से 4 को बनाइए, यहां पे x के कोफिशिएंट को 1 बनाइए। जैसे ही आप x के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे तो ये शॉर्टकट के लायक बन जाएगा कि कहां जीरो बन रहा है 3/4 पे, और 3/4 इसके बीच में है। तो आप सबसे पहले 5 को उठा के यहां पटकेंगे, तो 5 माइनस 3/4 कितना हो गया 17/4, उसका स्क्वायर ले लो। 17/4 का स्क्वायर होता है 289/16, प्लस फिर यहां -2 डालेंगे, तो -2 - 3/4 का मॉड,
कितना हो गया 8 11 11 बटे 4 का 121 बटे 16 और बटे कितना है 2 तो 280 9 290 300 310 410 4 इंटू 410 बटे 2 इंटू 16 तो 4 चौका 16 205 205 बटे 4 आ रहा है किसी का 205 बटे 4 आ रहा है किसी का बताइए बताइए फटाक से जल्दी ठीक है समझ आ रहा है लेकिन ये लीनियर की बात हुई है ऐसा भी हो सकता था कि यहां पे क्वाड्रेटिक दे देता मैं सब करवाने वाला हूं एक एक क्वेश्चन प्रॉपर्टी 3 के ऊपर जो बन सकता है मैं सब कवर कर रहा हूं क्वाड्रेटिक क्यूबिक कुछ भी दे सकता है तो कोई बात नहीं हम इसको फैक्टराइज करेंगे पहले इसको x माइनस 2 x माइनस 3 लिख सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके और x माइनस 2 x माइनस 3 करने के बाद मॉड को सेपरेट कर लेते हैं मॉड x माइनस 2 मॉड x माइनस 3 मॉड की खास बात होती है मॉड a इंटू बी आप इसको मॉड a इंटू मॉड भी लिख सकते हैं कोई बुराई वाली बात नहीं है पता नहीं बेटा अभी अब आप मुझे बताइए हमारी जो गेम है वो 0 से लेके 4 तक है और ये मॉड 0 का बन रहे हैं 2 पे और 3 पे तो 0 से लेके 2 तक ब्रेक करिए 2 से 3 पे ब्रेक करिए 3 से 4 ब्रेक करिए है ना 0 से लेके 2 के बीच में देखिए जरा कोई एक नंबर सोचिए 1 यहां डालिए कैसा है नेगेटिव 1 यहां डालिए कैसा है नेगेटिव 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 पॉजिटिव तो 0 से लेके 1 तक ये भी नेगेटिव खुलेगा और ये भी नेगेटिव खुलेगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो आप कह सकते हैं ये ओपन हो रहा है पूरा का पूरा पॉजिटिव साइड से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और 2 से 3 के बीच में ये खुल रहा है पॉजिटिव से ये खुल रहा है नेगेटिव से आप डाल के देख सकते हैं 2 से 3 के बीच में ढाई लीजिए ढाई यहां डाल के देखिए मॉड के अंदर पॉजिटिव है और ये कैसा है नेगेटिव है पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है तो आप कह सकते हैं ये पूरा का पूरा अंदर वाला मटेरियल अंदर वाला माल पानी नेगेटिव है तो इट विल ओपन विद 0 से 2 में तो पॉजिटिव खुला 2 से 3 में ये कैसे खुल गया नेगेटिव साइन से और 3 से 4 में आप डाल के देखिए कोई भी वैल्यू दोनों पॉजिटिव है पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव तो 3 से 4 में अपने आप को कैसे खोल लिया पॉजिटिव से तो आप उसके बाद इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है इतने लेंथी क्वेश्चन एनडी के पेपर में नहीं आते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट में तो क्लैरिटी लानी है ना इसलिए मैंने बता दिया कि कैसे कैसे ओपन होता है समझ पा रहे हैं बातों के नहीं चलिए क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं और करते हैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको पूरा मैं करने के लिए जरा दिमाग लगाइए -2 से 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स जरा मुझे बताइए इसका इंटीग्रेशन बस तोड़ के बता दीजिए पूरा करना चाहो कर सकते हो तोड़ तो पहले तो तोड़ दो कितना टूटेगा कैसे टूटेगा देखते हैं रोम रोम भाई रोम रोम एक्स क्यूब माइनस एक्स -2 से 1 बताइए कहां कहां ब्रेक करेगा कौन से साइन से ओपन होगा और फिर इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालना तो बड़ी बात नहीं है बस ये बताइए पहले कि कैसे कैसे ये ओपन होने वाला है फिर मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले क्वेश्चंस की ओर लेके जाने वाला हूं ठीक है भाई राम 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 जी राम राम फैक्टराइजेशन करनी ही पड़ेगी
मॉडुलस को सेपरेट कर दीजिए। -2 से 1 तक की गेम है ना ये, इसमें मॉड कहां का जीरो बन रहा है? -1 पे, 0 पे और 1 पे। 1 तो ऑलरेडी एंड पॉइंट है। तो ये कितने इंटरवल बन रहे हैं? -2 से -1, -1 से 0 और 0 से 1। चेक करते हैं। -2 से -1 कोई एक नंबर लेते हैं, -1.5 ले लेते हैं। तो -1.5 यहां डालेंगे तो मॉड के अंदर कैसा चमकेगा? नेगेटिव। -1.5 यहां डालेंगे तो -1.5 -1, ये फिर से नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव। नेगेटिव 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 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। तो आप कह सकते हैं -2 से -1, ये अंदर वाला माल पानी नेगेटिव है, तो इट विल ओपन विद नेगेटिव साइन। फिर है -1 से 0, तो -1 से 0 के बीच में मैंने -0.5 ले लिया मान लो, तो -0.5 डालेंगे यहां, तो मॉड के अंदर नेगेटिव चमक रहा है, ये भी नेगेटिव चमक रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव जब मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव खुल जाएगा। और 0 से 1 के बीच में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो क्या खुला? पॉजिटिव खुला, सॉरी नेगेटिव खुला। उसके बाद इंटीग्रेशन करना तेरा काम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना तेरा काम, सारे काम ही तेरे हैं। पेपर किसको देना है? तुमको देना है। मैं कौन हूं? मैं रास्ता दिखाने वाला, मैं कंटेंट देने वाला, मैं पुश करने वाला। पेपर कौन देने जाएगा? तुम जाओगे। दौड़ेगा कौन? मैं पुश करूंगा तो तुम दौड़ोगे। इनाम किसको मिलेगा? तुम्हें मिलेगा, है ना? सब कुछ तुमने ही करना है, तुम्हें ही पाना है। I am attend your lecture function. I have attended your lecture of function. ठीक है ना? This is present perfect tense. I am attend your lecture function. हाँ, कोई बात नहीं, हम इंप्रूव कराएंगे आपकी इंग्लिश। पता है, मैंने इंग्लिश भी बड़ी अच्छी आती है मुझे बढ़िया ग्रामर आती है भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आई एम विद यू, ठीक है ना? हाँ, आई विल बी योर इंग्लिश, ओके, नो प्रॉब्लम। आई विल बी योर इंग्लिश, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। बेटा क्लियरिटी आ रही है? गौरव, साक्षी, यश, कर्तव्य, मनीष, सनवीर, सिद्धार्थ, साक्षी, क्लियर बा? आई एम विद यू शुभम, क्या टेंशन लेता है तू? तो कैसा लगा तुझे? हाउ यू फेल्ट माई फंक्शन वाला लेक्चर? टेल मी समथिंग समथिंग। सर आज कोई मोटिवेशन कहानी कुछ सीखने को दे दीजिए। मोटिवेशन क्या करेगा रे? मोटिवेशन का, टेम्परेरी मोटिवेशन का है ये? तुम हो 5-5, 10-10, 15-15 मिनट की, एक दिन की मोटिवेशन मेरे पास लेके चले जाते हो, करते क्या हो तुम इसका है? उसके बाद क्या होता है? तुम्हारी मोटिवेशन डाउन हो जाती है 10-15 मिनट में ही। यहाँ तो तुम्हारे गूज बम्स हो जाते हैं जब मैं बोलता हूं, तो उसके बाद क्या करोगे तुम? क्या करते हो मुझे बताइए तो। ठीक बा? हाय प्रशांत, हाउ आर यू? प्रशांत बारी, नमस्कार। 9 तारीख को मिलने वाले हम आपसे। कैसे हो प्रशांत बारी जी? ये बच्चे हमसे मोटिवेशन मांग रहे थे, कह रहे मोटिवेट कर दीजिए। हमें एक बात बताइए, टेम्परेरी मोटिवेशन का कुछ फायदा है क्या? टेम्परेरी मोटिवेशन से कुछ ना होता है। टेम्परेरी मोटिवेशन नहीं, परमानेंट मोटिवेशन होनी चाहिए। और वो कहां से आएगी? खुद के अंदर से आएगी। आपको मुझे पहले मिलना चाहिए था, शुभम गुप्ता। कल मिले, आज मिले, कभी भी मिले, मिलना जरूरी है, बिछड़ना नहीं। ठीक है ना? मिल लो एक बार, उसके बाद जाना नहीं। जिन्होंने जाना था वो चले गए, उनको अब हम बुलाते नहीं। जल्दी से बताइए कैसे हैं आप लोग? प्रशांत बारी, प्रशांत बारी इज माई ब्रदर, ठीक है ना? हाँ, ऑल गुड, आशीर्वाद। कृपा है बेटा, कृपा। कृपा ना है तो बताना, हम बताएंगे कैसे आती है, ठीक है?
बात समझ गए बेटा? आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, कोशिश करते हैं बेटा हम, तो मैं पहले ही बता चुका हूं। प्रशांत भारी जो है हमारे भाई हैं, और एक बार इन्होंने एमबीए की तैयारी करी, और जब इन्होंने एमबीए की तैयारी करी तो इनके पास मैथ्स नहीं था 11-12 में, तो ये पढ़ने आए हमारे पास दिल्ली में हैं। और दिल्ली में जब ये मैथ्स पढ़ने आए तो हमने इनको लगातार 7 दिन पढ़ाया है प्रशांत, लगातार 7 दिन, लगातार 3-3 घंटे रोज, और इनका एमबीए का एंट्रेंस निकलवाया। क्यों प्रशांत, डू यू रिमेंबर दोज डेज? चलिए यार पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, बच्चे कहेंगे आज यूट्यूब पर लाइव कर दिए, और ये कोर्स ना, ये क्लास जो चल रही है मेरी अग्नि बैच की चल रही है, सच्ची बताऊं तो बच्चे कहेंगे यार कमाल कर रहे हैं यार। सर आप क्लास में पहले हंस रहे हो या बाद में? शिखर धवन विकासपुरी से है सर, आप जानते हो? अरे शिखर धवन यहीं पीछे तो रहता था, इकट्ठे तो खाते थे हम यहीं पर गोलगप्पे, हाँ एक साथ ही खाते थे। अब उसका छोटा भाई जो है ना, वो कभी कभी मिलता है मुझसे, यहीं पीछे रहते थे। बेटा सर जा रहा हूँ फंक्शन का लेक्चर लेने, प्रणाम। ठीक है भाई, रोम रोम। चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाइए। क्वेश्चन बना दे भाई। अब ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैं तुम्हारे सामने ला रहा हूं, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स का लेते हैं, हल्के क्वेश्चन से काम करते हैं, पहले हल्के क्वेश्चन से काम करते हैं, ठीक है? एंड व्हाट इज दिस हल्का क्वेश्चन? 0 से लेके 10 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जीरो से लेके 10 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का तो मैंने चलो डायरेक्ट ही रिजल्ट लिखवा रखा है, तो मुझे इसमें प्रॉपर्टी 3 लगाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर याद हो, n(n-1/2) ये फॉर्मूला है, और -n से 0 भी मैंने लिखवा रखा है मेरे दोस्त, मेरे भैया। तो कितना आया था? -n(n+1/2)। यस भैया, वो दिन कभी वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता, उसी वजह से आज इस मुकाम पे हूँ। हाँ, आज एक बहुत ही बड़ी एमएनसी कंपनी में सीईओ है मेरे ब्रदर प्रशांत बारी, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। हाँ, उन्होंने तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उस 7 दिन जो थे इनकी जिंदगी के, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जब ये दिल्ली आए और मुझसे मैथ सीख के एग्जाम को क्रैक किया, और ये उसी का क्रेडिट दे रहे हैं अभी। यस भैया, वो दिन कभी नहीं भूल सकता हूँ, उसी वजह से आज इस मुकाम पे हूँ। अरे कोई बात नहीं यार, फिर बात ही रहेगी। ठीक है, अब इसका आंसर बता दो क्या आएगा। 10 × 9/2 कितना आ गया? 45। अभी दिल्ली आ रहे हैं 9 तारीख को, ठीक है ना? वेलकम है बेटा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे, इसी बात पे जला, शाबाश। आंसर चाहिए फटाक से, जल्दी बताइए। 20 तक लेके जाने हैं क्वेश्चन आज मैंने, 20 तक। -5 से 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर क्या लगाएंगे? ये लगाएंगे, ये वाला। तो -5 × 6/2 -15। हाँ, कैट दिया इसने, कैट में मैथ्स आती है ना बेटा? हाँ, कैट का एग्जाम दिया है। तुम्हें कैसे पता चला यार इसने कैट दिया था? बहुत बढ़िया अर्जुन, बहुत बढ़िया। हाँ, प्रशांत बारी जो है हमारे मित्र, जो मतलब ब्रदर है, उनको कभी किसी दिन मैं यूट्यूब पे लेके आऊंगा। बहुत ही अच्छी सक्सेसफुल स्टोरी है इनकी, किस तरह से इनका मैथ्स का फोबिया हमने निकाला, और किस तरीके से 7 दिन के अंदर हमने वो प्रिपरेशन कराई, ठीक है ना? और करीब 25 में से 17 क्वेश्चन फोड़ के आया था ये, 25 में से 17 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। अब देखिए जरा, 2 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 से 3 ले रहा हूं, x माइनस साइन ले लेते हैं, साइन x ले लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन साइन x, 0 से पाई तक। चलिए इसका आंसर बताइए। 0 से पाई रहने देते हैं,
0 से 2 पाई ले लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बनाते हैं, प्यारा क्वेश्चन बनाते हैं। देखो यहां पे अब की बार थोड़ा सा मसालेदार क्वेश्चन दे दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, उसके बाद मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर sin x दे दिया है और 0 से 2 पाई तक की बात कर रहा हूं, तो 0 से 2 पाई हो या कहीं से कहीं हो, साइन की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में ही होती है ना, तो 0 से लेके पाई तक जीरो से लेके पाई तक जो साइन एक्स वैल्यू देता है वो 0 से 1 के बीच में देता है, मानते हो कि नहीं? 0 से लेके पाई तक साइन एक्स जो वैल्यू देता है वो 0 से 1 के बीच में देता है, और 0 से 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू आ रही है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 0। तो आप कह सकते हैं 0 से लेके पाई तक तो ये 0 ही हो गया, और पाई से लेके 2 पाई तक जो साइन एक्स वैल्यू देता है वो देता है -1 से लेके 0 तक, -1 से लेके 0 तक, और -1 से लेके 0 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है, -1 से लेके 0 तक कोई वैल्यू है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो -1 होगा। सर मैं मोहसिन खान, सर क्या हाल है? अरे क्या बात है मोहसिन, कैसा है बच्चे? क्या हाल है मोहसिन? 0 का इंटीग्रेशन 0, 1 का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आ गया? मोहसिन हमारा बहुत ही प्यारा बच्चा है, हमारे जिस इंस्टीट्यूट में पहले पढ़ाता था वहां पे मोहसिन था, और बहुत ही कंसिस्टेंट स्टूडेंट रहा है हमारा। हाँ मोहसिन तो है अभी यहाँ पे, लेकिन जो इंस्टीट्यूट है वो दुबई शिफ्ट हो गया है, दुबई में खोल लिया सेंटर। तो बेटा ये आ गया -पाई इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका आंसर क्या आएगा देखते हैं, आपको करके दिखाइए। 1 से 2 और 1 से 2, 2 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट, जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट। देखो फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, किसी नंबर के अंदर दो चीजें छुपी हैं, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और एक उसका फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। किसी भी नंबर के अंदर दो चीजें छुपी हैं, एक उसका इंटीग्रल पार्ट तो ये हो गया 2, और एक उसका फ्रैक्शनल पार्ट मतलब डेसिमल वाला। सर जी हम तो वो बोर्ड वाले हैं और हमारे एग्जाम 2 अप्रैल तक हैं, और एनडी 21 को। सर जी मैथ्स के लिए केवल 12th का सिलेबस कवर करूँ तो क्लियर हो सकता है क्या? भाई हम तो ऐसे सजेशन देते नहीं है, हम तो इतना ही करेंगे जितना तूने 12th का कर रखा है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लियो, 4-5 मॉक लगा लियो और पेपर देने चला जाइयो। कोर्स के चक्कर में मत रहा है, जितना आता है उसको अच्छे से कर लियो। तो कभी भी आपको फ्रैक्शनल पार्ट का क्वेश्चन दिख जाए डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो सबसे पहले आप इस फॉर्मूले के थ्रू फ्रैक्शनल पार्ट को निकालिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लेके आ जाइए क्वेश्चन को। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आप 1 से 2 के बीच में आप बताइए मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देगा? 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देगा? 1 देगा। भाई 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देगा? 1 देगा, तो 1 डाल दिया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, 2 की पावर x माइनस 1 का 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन में 2, सॉरी 2 लिख दिया गलती से, x माइनस 1 का डेरिवेटिव और ln 2 भी आएगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ठोक देने का। जैसे ही 2 डालेंगे तो 2 माइनस 1 2 अपॉन में ln 2 माइनस 0 1 डालेंगे 1 अपॉन में ln 2, तो 2 अपॉन में ln 2 अपॉन में 1 1 ये आ गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि
ऊपर ले आऊं लॉग को, आपने पढ़ा होगा कभी, लॉग b टू द बेस a इक्वल टू 1 अपॉन में लॉग a टू द बेस b। क्लियर? एंड जीआईएफ तो इंटीजर में ब्रेक होता है ना सर? ये किसने बोला तुझे इंटीजर में ब्रेक होता है? तो नई नई कहानियां बताता रहता है यार। इंटीजर जब तक है कोई, वहां पे ब्रेक होता है, ऐसा कुछ नहीं है अब्दुल, थोड़ी सी गलत फहमी है तुझे। मैं दोबारा बताऊंगा, एक बार समझ ले। ये ना जीरो से लेके पाई तक सोच साइन एक्स कैसी वैल्यू देगा। पहली बात तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जब भी क्वेश्चन आएगा तो समझ लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक नंबर में टूट जाएगा, या तो 1 में या 2 में या -1 में या 0 में, इंटीजर में निकल जाएगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसॉल्व होकर इंटीजर बन जाएगा, ये बात याद रख पहले तो जीरो से लेके पाई तक तू खुद बता साइन एक्स जो वैल्यू देगा, मैं इंटीजर भी तोड़ रहा हूं, टेंशन मत ले। जहां तक जो इंटीजर आ रहा है पहले वहां पे ब्रेक कर रहा हूं, फिर उसके बाद जो दूसरा इंटीजर की आने की बारी स्टार्ट हो गई तो वहां तक चल रहा हूं। तो जीरो से लेके पाई तक, जीरो से पाई छोड़ दो, जीरो से पाई बाय 2 पकड़, जीरो से पाई बाय 2 पकड़ तू, चल जीरो से पाई बाय 2 तक मुझे बता ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन साइन एक्स कैसी वैल्यू दे रहा है? जीरो से 1 दे रहा है कि नहीं? जूम करके दिखाऊं? ये ले, ये ले, और बता। एक्सक्यूज मी, जीरो से पाई बाय 2 में साइन एक्स कैसी वैल्यू दे रहा है तू मुझे बता दे। जीरो से 1 के बीच में दे रहा है, जीरो से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? साइन एक्स की वैल्यू से क्या मतलब है? मुझे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चाहिए ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देगा जीरो से पाई बाय 2 में? जीरो तो देगा, और क्या देगा? और पाई बाय 2 से पाई में तब भी जीरो से 1 के बीच में ही दे रहा है, बस ये है कि ग्राफ गिर रहा है, तब भी जीरो ही देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जीरो से 1 के बीच में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जीरो ही होता है ना। पाई से 3 पाई बाय 2 और पाई 3 पाई बाय 2 से 2 पाई में साइन एक्स की वैल्यू जो है वो -1 से 0 के बीच में आ रही है, और -1 से 0 के बीच में अगर वैल्यू आ रही है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा -1। फिर इंटीग्रेशन जीरो का तो जीरो हो गया, इसमें अपर लिमिट -2। एक करा देता हूँ, टेंशन मत ले, बहुत सारे क्वेश्चन करवाने हैं अभी। बोलो किस किस को क्लियर है? भाई मैसेज जा रहे हैं कि नहीं, ये डाउट है सबसे बड़ा, तो थैंक्स आपने क्लियर कर दिया। चिराग, चिराग बेटा क्लियर है? वो ना एक्चुअली ना क्लास में ना यूट्यूब पे भी लाइव करी हुई है ना, तो वहां पे बच्चों से बात कर रहा था इसलिए। ठीक है बेटा, अब एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं अब्दुल, कोई दिक्कत ना है भाई। ये ले, एक काम कर तू तू एक क्वेश्चन कर दे, जीरो से लेके 2 पाई पकड़ और cos x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल के दिखा। दिमाग लगाओ अपना, cos x से ग्राफ बना लो ना, आपको पता चल जाएगा। या cos x से ग्राफ भी मत बनाओ, ये सोचो कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। जब जब पॉजिटिव होगा तब तब जीरो देगा, क्योंकि पॉजिटिव अगर होगा भी तो जीरो से 1 के बीच में होगा ना, और जब जब नेगेटिव होगा तब तब -1 आएगा, क्योंकि -1 से 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा। बाकी ग्राफ से भी समझ सकते हो। मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ cos x का भी ग्राफ बना सकता हूं, लेकिन वो मैंने सिखाया नहीं अभी, जरूरत भी नहीं है, ज्यादा डिटेल में जाना ही नहीं है इस कोर्स में। जीरो से लेके 2 पाई में, जीरो से पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 से 2 पाई की तो मुझे टेंशन ही नहीं है, क्योंकि इनके अंदर जो कॉज ने वैल्यू देनी है वो जीरो से 1 के बीच में दे रहा है, और जीरो से 1 के बीच में जो वैल्यू दे रहा है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो क्या होगा? जीरो ही होगा। जीरो से पाई बाय 2 में cos x का, पहले चलो पूरा लिख देता हूं आज, ये लो ऐसे लिख देता हूं, ब्रेक करके दिखाता हूं पहले, और पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 ब्रेक कर देता हूं, और 3 पाई बाय 2 से 0 से पाई बाय 2 के बीच में cos x जो है वो 0 से 1 के बीच में, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा 0। पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में cos x जो है वो -1 से 0 के बीच में है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा -1। और 3 पाई बाय 2 से लेके 2 पाई तक
3π/2 से लेके 2π तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा हो जाएगा 0। इसका इंटीग्रेशन 0 हो गया, इसका इंटीग्रेशन 0 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो 3π/2 माइनस π/2 कितना आ गया। पिछले वाले का आंसर क्या आया था जरा, मुझे लगता है मैंने कुछ गलती कर दी। पिछले वाले का हाँ पाई आया था, ठीक है, तो इसका भी पाई आ रहा है, माइनस पाई आ रहा है इसका, उसका भी शायद माइनस में आया था। हाँ, इसका भी माइनस पाई आया था और इसका भी माइनस पाई आ रहा है। पागल हो गया क्या, कैसी बातें कर रहा है यार। हाँ सैटरडे आज। हाँ रुद्र प्रताप सिंह, नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं। तो सैटरडे को जो है अपन जो है घूमने जाता है, समझ रहे हो। तो सिर्फ प्रॉपर्टी 3 कराने आया हूँ, कल सुबह तुम्हारी क्लास रखी हुई है। मोहसिन भटक गया, कहाँ है मोहसिन, चला गया मोहसिन तो। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं पास भी शेरशाह, गल्फ, अग्नि थी, ओपीडब्ल्यू, खान सर के सारे बैचेस। ओ भाई ने भाई एक्सट्रीम लेवल क्लोज टू अब्दुल, चिराग सरस्वत, ही हैज टेकन मैनी बैचेस, नाम ले रहा मैं, 7 बैचेस ऑनलाइन लेके बैठा लड़का, और 7 मोबाइल होंगे, सोचो सारे खोल रखे एक साथ। नहीं गौरव आज छोटा छोटा नहीं बेटा, हाँ ये तो बेटा गंदी बात। हाँ। तेरा कॉम्पिटिटर आ गया है अब्दुल, तेरा कॉम्पिटिटर, तेरे से भी ज्यादा पैसा है चिराग के पास हाँ तुझे बहुत घमंड था ना कि तेरे पे बहुत पैसा है। चिराग ले गया भाई, बाजी मार गया चिराग। अरे क्या खुल रहा है, कितने हो गए क्वेश्चन, 17 हो गए ना, 18वां पे आ। चलो बच्चों करो। OMG, तो इसमें यार ये बहुत सारे हैं यार तेरे पास, तो 8-9 बैचेस हैं। अब तो कोई नहीं रोक सकता तुझे एनडी क्लियर करने से, नोबडी कैन स्टॉप यू। फिर तो तूने मेरी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी जरूर ली होगी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज तुझे ऑलरेडी मिल रखी है, अग्नि के साथ कॉम्प्लीमेंट्री थी, जिसमें जीएटी की भी टेस्ट थे, ले ली वो भी। तो 9 हो गए ना तेरे पास कोर्स टोटल ऑनलाइन, फिर 9 कोर्स हो गए ना बेटा फिर। हाँ कम से कम 9 कम से कम 9-10 कोर्स तो होने चाहिए ना ऑनलाइन, तभी तो निकलेगी बेटा। हाँ रिसेंटली कितने यूज कर रहे हो बेटा, 2, 4, 5 या सिर्फ अकेला मेरा। देखो फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी दिखता है तो आप सबसे पहले उसको लिखिए x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यार रखिए फ्रैक्शनल पार्ट का क्वेश्चन कभी भी आ जाए, कभी भी, तो उसको आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। अच्छा एक ही मेरा एक और चल रहा है, ठीक है, मैं इसमें आपको फॉलो कर रहा हूं अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के लिए, ठीक है, गलती कर रहा है, एक ही जगह पढ़ना चाहिए, बस हो गया ठीक है बेटा, जी ली इतनी जिंदगी, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। 1 से 2 के बीच में क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक बेड़ा पार है बेटा तेरा। 2 से 3 के बीच में ये कितना देगा, 2। लेकिन मैं तुझे डीमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन समझाना तो मेरा फर्ज है ना, जबरदस्ती हाँ हाँ तो नहीं बोल सकता ना, जो सच है वही तो बोलूंगा यार, है जो बात सच है वो मुझे बोलनी चाहिए। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ लॉयल टीचर टू द स्टूडेंट्स, आई मस्ट टेल यू, यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। मतलब ये कह रहा है लड़का कि टोटल 5 टॉपिक हैं, अलजेब्रा, कैलकुलस,
वेक्टर 3D 2D भी, प्रोबेबिलिटी स्टैट्स, और क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री। तो ही सेइंग कि अलजेब्रा और वेक्टर 3D तो मैं कहीं और से कर रहा हूं, अलजेब्रा मुझसे पढ़ रहा है, कैलकुलस कहीं और से पढ़ रहा हूं, ये कहीं और से पढ़ रहा हूं। नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूं, दिस इज नॉट, अगर कोई बच्चा इस चीज को फॉलो कर रहा है, मैं इसको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन बाकी बच्चों को भी तो सिखाना है ना, इसकी बातें सुन के कहीं बाकी मोटिवेट ना हो जाए ना। मैं ऐसा भी नहीं कह सकता ना कि भाई ये सही कर रहा है, तो फिर तो सभी ऐसा करने लग पड़ेंगे, ठीक है ना। ये मोटिवेट होगा नहीं, ये डीमोटिवेट होगा नहीं, मुझे पता है ये अच्छा स्टूडेंट है, एक निकालेगा एग्जाम, अच्छा समझ आ रहा होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना है। स्टिक टू वन, जो भी है बेटा, वैसे बता रहा हूं यार, बात समझने की कोशिश कर। हाँ, स्टिक टू वन। ऑनलाइन में तो पॉसिबल है ना, ऑफलाइन में चलो मानता हूं कि टीचर्स होते हैं, ऑनलाइन में तो पॉसिबल है बेटा, इसमें क्यों तुम ऐसा कर रहे हो। 2 डालना, कितना आ गया 1/2, 1 डालेगा तो 0 आएगा, यहाँ कितना है 2 से 3, 3 डालना 1/3, 2 आएगा, 0 आएगा। अरे ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, अच्छा मच्छर आ गया। 1/3 माइनस 0 तो 1/2, 5/6 आ गया। सर आप टेलीग्राम में बहुत फेमस हो, मुझे पता है, मेरे कोर्सेज बिक रहे हैं वहां पे। मैंने क्या बोला अनुराग, हु एम आई टू से लाइक दिस। अरे मेरी मेरी अग्नि की क्लास चल रही है, जो दूसरी जगह पे चैट है, इसलिए नहीं दिख रहा है तुम लोगों को। ये मैंने अपनी अग्नि बैच के कोर्स को लाइव किया हुआ है, वहां पे डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा है। मैं मोटिवेट हो गया सर, स्टिक टू वन। पर सर आपके फैंस है सब, अरे थैंक यू सो मच यार, मुझे पता है कोर्स आजकल सारी की सारी पायरेसी आ गई है ना, सारी डुप्लीकेसी एग्जिस्ट कर रही है, तो मुझे पता है ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं, होने दो, भला हो किसी का, मेरी कोर्सेज से पढ़ के किसी को अच्छा लग रहा है तभी तो हो रहा है ना। हाँ, मेरी तो आदत है हमेशा पॉजिटिव सोचने का, नेगेटिव सोचने का ही नहीं, बात समझ गए। ये बार बार क्यों खुल जाता है यार, ये क्या चक्कर है। क्वेश्चन नंबर 19। अरे एक ना मच्छर है ये, जब तक ये मच्छर नहीं हटेगा तब तक ये आगे नहीं हो पाएगी स्लाइड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19, बोलो क्लियर है यहां तक। सर बोर्ड्स 9 मार्च ही खत्म होगा, उसके बाद कैसे करूं, कुछ नहीं करना है, उसके बाद जो बोलूंगा करना, वीडियो आएगी उसको फॉलो करना, ठीक है। चलिए 1/e से e ln x मॉड में इंटीग्रेशन मांगता है चाचा, आंसर चाहिए मुझे इसका 1 मिनट के अंदर, और ln x का इंटीग्रेशन काम आएगा यहां पे, बढ़िया। देखो ln x जो है 1/e से e कह रहा है, 1/e ln x का ग्राफ है, ये 1 होता है, 1/e मेरे दोस्त का यहाँ होगा, e मेरे दोस्त यहाँ होगा, 1/e से लेके 1 तक लॉग नेगेटिव वैल्यू देता है, और 1 से लेके e तक लॉग पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो आप कह सकते हैं 1/e से लेके 1 तक लॉग नेगेटिव दे रहा है, तो लॉग विल ओपन विथ
नेगेटिव साइन, और 1 से लेके ई तक लॉग पॉजिटिव वैल्यू देता है तो इट विल ओपन विथ पॉजिटिव साइन। अब यहां पे आपको फायदा मिलेगा, log x का इंटीग्रेशन याद होना चाहिए। e माइनस ई 1 बाई ई ln 1 बाई होता है -1 बाई ई प्लस ई माइनस ई 0 -1। ये आप समझ रहे हो ना, आपको लग रहा होगा ये सर इतना फास्ट क्यों करा रहे हैं, है ना, ऐसा फील तो आया होगा तुम्हें। ये क्या करे, 1 - 2 बाई ई आ गया, 1 - 2 बाई ई पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि ये वाला एरिया ज्यादा लग रहा है मुझे। ऑब्वियस सी बात है ज्यादा ही होगा, क्योंकि खुद सोचने वाली बात है। 1 से लेके ई तक का एरिया मैंने आपको कल ही बताया था 1 होता है, और 0 से लेके 1 तक का भी एरिया 1 होता है। तो इस 1 में से कुछ कुछ पोर्शन माइनस कर रहे हैं। 1 तो पूरा माइनस हो नहीं रहा, पूरा माइनस होता तो 0 हो जाता। तो ये 1 - 2 बाई अगर आप चेक करोगे ना, एक पॉजिटिव वैल्यू है, बिल्कुल ठीक है, आंसर तो पॉजिटिव ही है ना। बोलो किस किस को क्लियर है? हाँ जी, किस किस को क्लियर है ये बात? बताइए। 1 बाई से 1, 1 बाई से 1 है, और क्या है, 1 बाई से 1 और 1 से ई, सही तो है। 1 बाई से 1 लेना था, मैंने ई ले लिया क्या? अच्छा, यहाँ गलती होगी मुझसे, लेकिन आंसर तो पॉजिटिव ही आया है। कोई बात नहीं, यहाँ मैंने गलती कर दिया, सॉरी, हो जाती कई बार ना, सैटरडे है ना बेटा, इसलिए गलती हो जाती है कई बार। तो 1 ln 1 0 और 1 बाई डालेंगे तो -1 बाई प्लस ई माइनस ई माइनस 0 -1, तो कितना आ गया, 1 - 2 बाई प्लस 1, तो 2 - 2 बाई आ गया। जय हिंद बेटा, त्योतिया जय हिंद। 2 - 2 बाई ठोको लाइक, बताइए क्या आएगा, क्लियर हुआ कि नहीं? मतलब आपको ये क्लियर हो गया कि क्या कर रहे हैं? सर वैसे एक चीज तो है, आपसे जिस दिन पहली बार कॉल पे बात करी थी ऐसा लग रहा था कि पहली बार बात कर रहा हूं, पहला लगा ही नहीं था कि पहली बार बात कर रहा हूं। आपने इतने प्यार से बात करी थी, दिल जीत लिया था। तो सभी से ये बात करता है कि सिर्फ मुझसे करता है? तेरे पास 9 कोर्सेज है ऑनलाइन ना, सब जाके ये बातें करता है? है चिराग, यू हैव 9 कोर्सेज, सब पे जाके ये बात करता है कि सिर्फ मैं ही बात करने वाला हूं बंदा जो तुझसे बात कर पाया फोन पे, बाकी फोन नहीं उठाते? सर ओनली मेड फॉर यू। अच्छा ठीक है यार, थैंक यू सो मच यार, वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट है, थोड़ा डिफरेंट टाइप, डिफरेंट टाइप, मोटिवेशन टाइप। जोश आ गया, अब तुम्हारे लिए बनाता हूं बढ़िया वाला क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। दबा के ठोको लाइक और कर दो इस क्वेश्चन को फटाक से, चला शाबाश। -1 से 3 x mod x, तो यूट्यूब पे अगर अनुराग, ओके ठीक है भाई। देखो यहाँ पे x mod x है, ऐसा क्वेश्चन एनडी के पेपर में आ चुका है। तो ये मॉड का 0 बन रहा है 0 पे, तो -1 से लेके 0 तक तो ये खुलेगा नेगेटिव साइन से, क्योंकि मॉड के अंदर नेगेटिव रहेगा, और 0 से लेके 3 तक इट विल ओपन विथ पॉजिटिव साइन। देखा जाए तो ये -x² है, तो -x³/3 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और ये हो जाएगा x³/3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देने का, (26/3 आ रहा है क्या? एक बार रीचेक करूंगा मैं।
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में कोई दिक्कत ना हुई हो तो बस यही चेक करना है। तो बात बन गई, एकदम ठीक निकाला है, 26/3 ही आ रहा है। गौरव चेक कर ले भाई, तू गलती कर गया मेरे बच्चे, तू मेरा बच्चा है तू, ए बिड़ू। आपके यहाँ से जिन मैडम का कॉल आया था वो भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, समझ रहे हो, पूरे 57 मिनट बात चली थी उनसे, 57 मिनट बात कर गई वो, मुझे बताया भी नहीं। 57 मिनट। तू तो एक्सपर्ट था कोर्स लेने में, तुझे इतना क्या पूछना था। 8 कोर्स लेने के बाद भी तेरे इतने क्वेश्चन थे कि तू 57 मिनट बात कर गया मैडम से। चल कोई नहीं, तुझे अच्छी लगी ना मैडम बात करने में। हाँ ठीक है, हाँ कंसंट्रेट कर पढ़ाई पे, ठीक है। एग्जाम निकालना है बेटा, फिर आना दिल्ली में मिलने ना, मैडम से मिलवाऊंगा। ओके, सिली मिसे रिजॉल्व करने के लिए किया था मैं, कुछ गड़बड़ है। 10 बार छोक चुका हूँ फिर लाइक, ठीक है यार, थैंक यू सो मच। चलिए यार, प्रॉपर्टी 3 खत्म हो गई। प्रॉपर्टी 3 के ऊपर 20 क्वेश्चन कौन कराएगा, इतने क्वेश्चन जितने मैंने तुम्हें करवा दिए। 20 क्वेश्चन प्रॉपर्टी 3 पे, बुक्स में ना मिले तुम्हें इतने क्वेश्चन। वैसे बनाने को तो मैं पता नहीं कितने बना सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन प्रॉपर्टी 3 को फिनिश कर दिया। जितने भी मॉड और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट वाले क्वेश्चन है वो करिए। एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ घर के लिए, चलिए शाबाश। मॉड एक्स बाय एक्स कर लेना, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, कर लोगे। और कल मिलते हैं सुबह, मैंने क्लास रखनी है 2 घंटे की, शायद मैं 9 से 11 रखूंगा क्लास, वैसे अलाइन कर रखी है 9 से 11 क्लास रखूंगा। प्रॉपर्टी 4, 5, 6 तीनों खत्म करा दूंगा। और उसके बाद हम एक पीवाईक्यू की क्लास लेके, रिडक्शन फॉर्मूले की क्लास लेके, वालेस थ्योरम की क्लास लेके एक ही सेशन में खत्म करके सीधा सीधा मैं आपके पास मिलूंगा। प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स पढ़ेंगे सबसे पहले। ये यूट्यूब वाले बच्चों को नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे ऑनलाइन बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके लिए है। और प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स हम स्टार्ट करेंगे। मैंने ये क्लासेस जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन की लेके आया हूँ यूट्यूब के लिए। कोई बच्चा अगर जुड़ना चाहता है मेरे साथ पूरा का पूरा कोर्स करने के लिए तो जुड़ सकता है, ठीक है ना। कोई 2024 के सेकंड एग्जाम की तैयारी करना चाहता है वो भी ज्वाइन कर सकता है, अग्नि 3.0 को ज्वाइन करके, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, कीप लर्निंग, टेक केयर। हाय रब्बा, बाय बाय, बाय बाय। सर दिल्ली सेंटर है मेरा, आपके मिलने आ जाऊं। हाँ आ जाना यार, किसने मना किया है। -1 आ रहा है इसका आंसर। अच्छा, मैंने ना यूट्यूब की क्लास बंद कर दी, अब जरा तुमसे बात करता हूँ मैं, तुम्हारे कोर्स के बच्चे हैं। सर बता दो, -1 ही आएगा और क्या। -5 से लेके 0 तक ये मॉड अपने आप को नेगेटिव से खोलेगा, और 0 से लेके 4 तक ही अपने आप को पॉजिटिव से खोलेगा। हाँ -1 ही आएगा। वैसे देखो मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला रिजल्ट है इसका। क्या होता है, मॉड एक्स बाय एक्स का ना ये ग्राफ होता है, ये मॉड एक्स बाय एक्स का ग्राफ है। तो -5 से लेके 4 तक का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो ये एरिया नीचे की तरफ है तो इसका एरिया आएगा, ये 1 होता है, ये -1 है, ये 1 है। तो ये रेक्टेंगल का एरिया 5 होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो, लेकिन हम लेंगे -5। और 0 से लेके 5 तक इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, 4। -5 + 4 -1, इसका आंसर आ गया। मेरा डाउट सुन लो प्लीज, एक फिर बता दो, बोलो बेटा। क्लास के बाद कॉल कर लेना बेटा, फिर करते हैं बात। कॉल कर लियो मॉर्निंग में, ठीक है। इतना रखते हैं आज के लिए, कल मिलते हैं सुबह, ठीक है। -1 ठीक है, कॉल कर लियो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स, सीक्वेंस, प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स, मैट्रिक्स फंक्शन, सारे बढ़िया टॉपिक किए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर किए, 9 कोर्सेज, बस एक चैप्टर एक कोर्स से किया, बिल्कुल ठीक किया बेटा। लेकिन जितने भी चैप्टर करें अच्छे हैं, उनके अंदर वेटेज है, नाइस, है ना। हर चैप्टर, हर कोर्स से 2-2 करने हैं, 18 तो कम से कम। नहीं अच्छे चैप्टर तो अच्छे चुने हैं तुमने। 8 क्वेश्चन वहां से, 3 क्वेश्चन 11 और 20 31 मैट्रिक्स हो गए 5 क्वेश्चन, 31 5 36 ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर, क्या बात है। 15 वहां से लगा गए,
4 वहां लगा ले, 31 और 4 35, 35 और 10 45, करीब 48 के आसपास क्वेश्चन का तेरा कोर्स हुआ है अभी। कॉल कर लियो मॉर्निंग में 9 बजे, ठीक है, 8:30 9 बजे, ठीक है। चलिए बाय।